वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉलरेंस। आज हम टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉलरेंस को देख लिया था। टॉलरेंस क्या था? किसी भी शाफ्ट का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करते समय में हम क्या करते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट की जब डिज़ाइन करते हैं तो कई बार क्या होता है, उस प्रोडक्ट को जो हमें डायमेंशन लेके चलनी है उससे थोड़ा कम या फिर थोड़ा अधिक व्यास का सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में एक लिमिट लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने, जैसे अगर मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपको 20 सेंटीमीटर का कोई प्रोडक्ट तैयार करना है तो 20 सेंटीमीटर का ना बना के आप क्या करेंगे, एक लिमिट के अंदर एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। जैसे आपने लिमिट ले लेंगे 0.02, प्लस में ले लेंगे और माइनस में ले लेंगे 0.02। तो इससे क्या होता है, आपको एक लिमिट मिल जाती है और लिमिट मिलने के बाद आप प्रोडक्ट जब डिज़ाइन करते हैं तो इस रेंज में बनने के क्या होते हैं, चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। वैसे हम एक्यूरेट साइज़ का बनाएंगे तो 100 में से 2 या 3 प्रोडक्ट ही हमारे मैक्सिमम सही हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक लिमिट के अंदर बनाते हैं तो सारे ही प्रोडक्ट में से शायद ही एक आध हमारा गलत हो जाए, बाकी सब सही ही होते हैं। तो इस लिमिट का हम यूज़ करके हम प्रोडक्ट को ध्यान करते हैं। और जो इसमें मैक्सिमम लिमिट होती है और जो मिनिमम लिमिट होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है भाई हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। मतलब किसी भी शाफ्ट का या होल का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, मिनिमम लिमिट होता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। इसे हम डिनोट करें तो कह सकते हैं 20 0.02 प्लस में ले लें, माइनस में ले लें 0.02। तो टॉलरेंस क्या आ जाएगा इसका, तो मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा 20.02 और मिनिमम आ जाएगा इसका 19.98। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 0.04 आ जाएगा। तो ये 0.04 क्या हो जाएगा, ये आपका टॉलरेंस हो जाएगा। और टॉलरेंस की क्लासिफिकेशन की बात करें, दो तरह की होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस आपको मेनली 4 तरह की होती है। आपके सिलेबस में आपको 2 तरह की पढ़नी है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। ठीक है, बाकी ये आपकी जो हमारी कंपाउंडेड होती हैं, ज्योमेट्रिक होती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, आपका सिलेबस में नहीं है। तो यूनिलैटरल और बायलैटरल टॉलरेंस के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम है वैसे उनका बिल्कुल सेम काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें यूनिलैटरल टॉलरेंस हमारा दिया हुआ है। ठीक है, यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? यूनिलैटरल टॉलरेंस, अगर मान लो आपको ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट को डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करते समय अगर मान लो उस शाफ्ट की डायमेंशन जो है आपके, या तो हम पॉजिटिव में ले लें लिमिट या फिर उसकी नेगेटिव में लिमिट ले लें। मतलब अगर मान लो आपको शाफ्ट डिज़ाइन करनी थी 20 सेंटीमीटर की, जैसे एग्जांपल वही ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर शाफ्ट डिज़ाइन करनी थी, तो आप जो लिमिट लेके चलते थे वो चलते थे 0.02 प्लस में और माइनस में 0.02। ठीक, यही तो लेके चलते थे। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, यूनिलैटरल टॉलरेंस में आप एक्चुअल साइज जो आपका होता है वो तथा मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं या फिर मिनिमम लिमिट ले सकते हैं। मतलब या तो मैक्सिमम लिमिट के आधार पर बनाएंगे आप या फिर सिर्फ मिनिमम लिमिट के आधार पर बनाएंगे। मतलब यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला है, जो हमें ऑर्डर देता है, वो हमसे कहता है आपका प्रोडक्ट 20 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर से प्लस 0.02 हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर वो कह देगा 20 सेंटीमीटर या फिर इससे माइनस में 0.02 mm हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब या फिर माइनस में लिमिट दे या फिर प्लस में लिमिट दे, मतलब दोनों में लिमिट ना दे, सिर्फ एक तरफ की लिमिट दे दे हमें, तो उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। व्हेन द टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूशन इफ ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड मूव ऑफ द बेसिक साइज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव बट नॉट बोथ, कोई भी दोनों लिमिट ना दियो, कोई एक दियो। ठीक है, इसका डायग्राम समझते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे हमारा यूनिलैटरल का एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में हम देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, ये शाफ्ट है, और जो बाहर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये होल है। तो होल और शाफ्ट यहाँ पे अरेंज है। इसके बीच में देखिए कुछ गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। वो रहने दीजिए, टॉलरेंस में होता है, वो डिफरेंस होता है मैक्सिमम मिनिमम लिमिट का। तो यहाँ पे टॉलरेंस को छोड़िए, आप इधर आ जाइए। इधर अगर हम बात करें, जैसे ये हम क्या है, ये जीरो लाइन का मतलब पता है आपको, बेसिक साइज जो आपको चाहिए था। लेकिन अगर मान लो उससे आप निगेटिव में कितना, निगेटिव में अगर मान लो कितने चले आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया मान, यहाँ पे लिमिट दी है 50 प्लस में 0.000, मतलब प्लस की लिमिट है ही नहीं, पॉजिटिव की लिमिट है ही नहीं इसमें। निगेटिव में दिया है आपका कितना दिया है, 0.0 शायद 050 दिया है। ठीक है, मतलब माइनस में लिमिट दिया है यहाँ पे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पे लिमिट जो कितनी तरफ है, ये जीरो लाइन है, उसके नीचे तरफ लिमिट है सिर्फ, प्लस में कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट जब एक साइड में होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस। सिर्फ निगेटिव में है इसमें। ठीक है,
इसमें भी देखो लिमिट क्या है, सिर्फ निगेटिव में, पॉजिटिव में कोई भी लिमिट नहीं दे रहा है। मतलब पॉजिटिव में अगर आपका प्रोडक्ट बनेगा तो फेलियर होगा वो, निगेटिव में आपकी लिमिट अगर इतनी रेंज के अंदर आती है तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिलैटरल टॉलरेंस। आगे देखते हैं, बायलैटरल टॉलरेंस देखते हैं। ये डायग्राम दिया बायलैटरल टॉलरेंस का, जैसा कि आपको दिख ही रहा है जो बायलैटरल टॉलरेंस है। बायलैटरल टॉलरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक होल दिया है और एक शाफ्ट दिया है, दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, होल और शाफ्ट यहाँ पर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे बायलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, जब हम शाफ्ट और होल का डायमेंशन प्लस और माइनस दोनों लिमिट में लेके चलते हैं तो उस समय जो टॉलरेंस होती है, उस समय जो टॉलरेंस होगी उससे हम कहेंगे बायलैटरल टॉलरेंस। मतलब किसी भी वस्तु की जो आप लिमिट है वो प्लस तथा माइनस दोनों में लेके चलना है। डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये जीरो लाइन है, इसके ऊपर भी लिमिट ली है हमने थोड़ी और नीचे भी ली है, तो ये क्या है हमारा बायलैटरल। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हमारा क्या है, बायलैटरल। बायलैटरल टॉलरेंस आप समझ होंगे, जहाँ पर आप प्लस में और माइनस में, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, तो एग्जाम्पल कह सकते हैं ऐसे, अगर मान लो 20 सेंटीमीटर के स्थान पर हम प्लस में 0.02 भी ले लें और माइनस में भी ले लें 0.02, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायलैटरल टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस वाली नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस में है नहीं, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी तो हमने यहाँ पढ़ चुके हैं, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से एक है। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी, चलो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट इट इज नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस बोथ द मेटिंग पार्ट्स बाय द सेम ऑपरेटर। ठीक, पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर विद इन मिनट पॉसिबल टाइम विदाउट comparing and quality to manufacturing identify parts mass production was the idea। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ तक की बात समझ लेते हैं। मेनली हमारा इंटरचेंजेबिलिटी ये कहता है, इंडस्ट्री में अभी तक लार्ज स्केल में हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उन प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते समय हम दो पार्ट्स जस्ट सिमिलर ही बना लें, बिल्कुल सिमिलर नहीं बना सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्री में, वो भी विद इन टाइम की लिमिट, या फिर बहुत आराम से बहुत एक्यूरेसी के साथ आप काम करें तो सेम बना लेंगे, इतना टाइम होता नहीं है। वहाँ पे लार्ज स्केल में मास प्रोडक्शन आपको करना है तो वहाँ तो आपको प्रोडक्ट में डिफेक्ट होने के या फिर कह सकते हैं गलती होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी का हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी ये होता है जैसे अगर मान लो एक प्रोडक्ट हमने बनाया है तो दूसरा जो प्रोडक्ट है जस्ट उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सके। मतलब एक हमने सच कंडीशन दे दी, मान लो कोई कंडीशन दे दी, इस कंडीशन के या इस लिमिट के अंदर हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, वो उसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो एक प्रोडक्ट आपको मिल गया ए और एक प्रोडक्ट मिल गया आपको बी, तो आपने ए प्रोडक्ट जब आपने यूज़ करना था एक प्रोडक्ट का यूज़ कर लिया, लेकिन जब एक प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, बेकार हो गया, तो बी प्रोडक्ट की डायमेंशन जस्ट ऐसी होनी चाहिए कि ए प्रोडक्ट को हटा के उसके स्थान पर तुरंत बी को हम लगा दें। तो ये प्रोडक्ट ये क्या कहलाता है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब हर एक प्रोडक्ट की डायमेंशन और दूसरे प्रोडक्ट के सिमिलर होनी चाहिए, जब एक प्रोडक्ट बेकार हो जाए तो दूसरे प्रोडक्ट को हम उसके स्थान पर यूज़ कर लें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में यूज़ होता है, क्योंकि आप मान लो लेथ मशीन में वर्क कर रहे हो तो लेथ मशीन का जो टूल है वो आपने टूल एक ही मशीन में कई सारे टूल बनाए, एक टूल जैसे आपने लगा दी उससे वर्क कर लिया, अब वो टूल घिस गया बहुत ज़्यादा तो टूल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जो टूल आप चेंज करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, जस्ट पुराने टूल की तरह सेम होना चाहिए, समझ रहे हैं हम। तो इंटरचेंजेबिलिटी की होती है इतनी कंडीशन होती है जिसमें क्या करते हैं, एक अंडर द कंडीशन आपका प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए जिससे हम उसे यूज़ कर सकें, और कुछ नहीं हो। अब हम देखते हैं इसमें आगे फिट्स, अब आगे हमें फिट्स पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं फिर फिट्स के, ठीक है। फिट्स आपको पता ही है, फिट्स तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी फिट्स होती हैं, क्लियरेंस, ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, तीन तरह की फिट्स होती हैं, ठीक है। फिट्स की डेफिनेशन की बात करें
द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड और लूजनेस बिटवीन द टू मीटिंग पार्ट, मतलब किन्हीं भी दो पार्ट्स के बीच में जो टाइटनेस होती है दो पार्ट्स को जोड़ने पर, या जो लूजनेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फिट्स कहते हैं। नॉर्मली हम बात करें फिट्स को, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फिट्स कैन बी आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल लिमिट ऑफ द होल और साफ्ट। किसी भी होल और साफ्ट की एक्चुअल लिमिट के आधार पर इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है फिट्स के लिए, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट। मतलब क्लियरेंस, इंटरफेरेंस और ट्रांजिशन फिट 3 तरह की फिट्स होती हैं। जो हमारी फिट्स होती हैं इसका मेन क्या होता है, फिट्स हमें ये बताता है कौन से दो साफ्ट को जब इस डायमेंशन में जोड़ेंगे तो वो टाइट होगी, या फिर इन दोनों होल और साफ्ट को जब इस डायमेंशन में जोड़ेंगे तब वो लूज़ होगी। तो ये हमें कौन बताता है, हमें फिट्स बताता है। ठीक है, फिट्स के जरिए हमें पता चल जाता है। तो फिट्स देख लेते हैं एक एक करके, जो तीनों कंडीशन था हमारी एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, फिट्स हमारी जो है, सबसे पहले हमारी फिट्स कौन सी, यहाँ पे क्लियरेंस फिट। सबसे पहले हम क्लियरेंस फिट को पढ़ लेंगे, देखते हैं फिर फिट्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फिट्स के लिए, तो फिट्स हमारे 3 तरह की होती हैं, जिसमें से पहली क्लियरेंस। क्लियरेंस के बारे में देख लेते हैं। क्लियरेंस के बारे में हम अगर देखें, वैसे हमें पता ही है क्लियरेंस फिट क्या होती है। जब मान लो एक साफ्ट और होल को हम आपस में जोड़ें, और जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले लिया, इस डायग्राम में क्या होल है और इधर तरफ क्या है, साफ्ट है, इन दोनों के बीच में हम जोड़ लें, तो इसका हम देखते हैं बीच में, देखिए बीच में इसका जो एक्सटर्नल, जो हमारा साफ्ट वाला है, साफ्ट का जो एक्सटर्नल व्यास, एक्सटर्नल जो हम कह सकते हैं इसका जो बाहरी सतह है, और जो हमारी होल की इंटरनल सतह है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, नहीं है, यहाँ से, मतलब हमारा जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो, इस साफ्ट का एक्सटर्नल और होल का इंटरनल के बीच में जो डिफरेंस है, यही क्या है, आपका क्लियरेंस होता है। तो क्लियरेंस कुछ और नहीं है, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं गैप। मतलब जब साफ्ट और होल को आपस में जोड़े तो उनके बीच में जो गैप होगा वही हमारा क्या होगा, क्लियरेंस होगा। मान लो दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना और उनको साफ्ट और होल को जोड़ने पर जितना वो ढीला होता है वही उतना क्या होता है, क्लियरेंस होता है। जितना टाइट होगा उतना क्लियरेंस कम है, जितना ढीला होगा उतना क्लियरेंस क्या अधिक है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं क्लियरेंस फिट का आगे। अपर लिमिट ऑफ साफ्ट इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ द होल। जो क्लियरेंस फिट होती है उसमें हमारी जो अपर लिमिट ऑफ साफ्ट होती है, जो साफ्ट देखो साफ्ट की अपर लिमिट ही है, साफ्ट की अपर लिमिट क्या होती है, इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल। होल की लोअर लिमिट से जब कम होती है तभी तो वो ढीला होगा, और जब ढीला होगा तो क्या होगा, क्लियरेंस होगा। तो यही डेफिनेशन है इसकी। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे क्लियरेंस भी 2 तरह की होती है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। कुछ नहीं है, मेनली बस इनका डायमेंशन के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाला आपका साफ्ट वाला पार्ट है। ठीक है, साफ्ट का जो पार्ट है, साफ्ट का देखो ये वाला जो छोटी वाला पार्ट दिख रहा है, छोटा वाला, ये आपको मान लो साफ्ट डिज़ाइन करनी है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है ये साइडेड है, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये आपका टॉलरेंस शो कर रहा है। ये वाला पार्ट आपका टॉलरेंस है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला साफ्ट का, ये हमारा लोअर लिमिट है, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होगा, इसका अपर लिमिट होगा। ठीक, इसी तरह से जो होल है, होल का ये वाला पोर्शन क्या होगा, टॉलरेंस होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो अंदर वाली सतह है ये हमारी क्या होगी, इनर लिमिट होगी, और जो आउटर वाली सतह है वो क्या होगी, इसकी अपर लिमिट होगी। अब देखो असल में टॉलरेंस, क्लियरेंस की बात करें तो क्लियरेंस 2 तरह की हो जाएगी, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। तो देखो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब क्या है, ज़्यादा गैप हो, और ज़्यादा गैप किसके बीच में होगा। अगर मान लो साफ्ट का हम इंटरनल ले लें, साफ्ट का इंटरनल व्यास या इंटरनल लिमिट ले लें, साफ्ट का इंटरनल लिमिट और होल का एक्सटर्नल लिमिट के बीच का जो गैप होगा, देखो सबसे ज़्यादा क्लियरेंस तभी तो होगी, तो इससे हम कहेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस। अगर मान लो इसका उल्टा करें हम, अगर हम मान लो साफ्ट का एक्सटर्नल ले लें, साफ्ट का एक्सटर्नल ले लें और होल का क्या करें, इंटरनल, तो इसके बीच का जो गैप होगा उसे हम कहेंगे मिनिमम क्लियरेंस। तो क्लियरेंस जब आपकी ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम होगी तो मिनिमम क्लियरेंस। बस 2 तरह की क्लियरेंस होती है। बाकी ये तो आपका टॉलरेंस शो कर रहा है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा टॉलरेंस आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, समझे होंगे आप। तो एक फार्मूले की फॉर्म में लिखेगा, फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम क्लियरेंस लिखें तो मैक्सिमम क्लियरेंस ठीक है,
जो मैक्सिमम क्लियरेंस होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगी हमारी शाफ्ट का क्या होगा, इंटरनल, और होल का क्या होगा, होल का अपर लिमिट माइनस शाफ्ट का इनर लिमिट। शाफ्ट का इनर लिमिट और होल का अपर लिमिट का जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाएगा। इसी तरह से मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा ये बताइए, आप लिख के देखिए खुद ही फॉर्मूला, ठीक है, ये याद करने की नहीं है, बस समझने की है। मिनिमम क्लियरेंस क्या होगी, आपका जो होल है, होल का लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट का अपर लिमिट, शाफ्ट का अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड आ गया इसका इंटरफेरेंस फिट। कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था हमने। इंटरफेरेंस कब होता है, जब मान लो किसी होल और शाफ्ट को जोड़ते हैं और आप वो आसानी से असेंबल्ड ना हो, असेंबल नहीं होता है आसानी, तो क्या करना पड़ता है आपको, पीछे से हथौड़े से ठोकते हैं ना, ठोकते हैं, जैसा होल रख दिया उसको बस शाफ्ट रख दिया, शाफ्ट को पीछे से हथौड़ा मार कर ठोकते हैं कई बार, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है इंटरफेरेंस फिट। तो इस कंडीशन में जब आपका शाफ्ट जो होगा उसका जो इंटरनल व्यास होगा वो कम हो जाएगा, शाफ्ट का इंटरनल व्यास क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, कम, और होल का एक्सटर्नल व्यास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों असेंबल नहीं हो पाते हैं आसानी से, और इसे पीछे से हथौड़ा वगैरह कुछ ना कुछ मार के अंदर जबरदस्ती घुसेना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस फिट कहते हैं, ठीक। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ द होल, होल जो होल वाला ये पार्ट, अपर लिमिट ऑफ द होल, अपर लिमिट ऑफ द होल इज लेस देन, सॉरी होल की बात हो रही है, होल ही है, होल का जो हमारा अपर लिमिट है ये क्या हो जाए, शाफ्ट की लोअर लिमिट से कम हो जाए, साफ सी बात है, तभी तो जोड़ नहीं पाएंगे, तभी तो असेंबल नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा शाफ्ट का अपर लिमिट होगा और होल का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट क्या हो जाए, अगर मान लो अपर लिमिट जो है आपका, ठीक, शाफ्ट का वो क्या है, कम है, किससे, होल, ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं, इंटरफेरेंस फिट क्यों गया, अपर लिमिट ऑफ द होल इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। जैसे अपर लिमिट ऑफ द होल की ये अपर लिमिट होगी और शाफ्ट की लोअर लिमिट जब क्या होती है, ये हमारा अपर लिमिट क्या होता है, ये कम होता है होल का शाफ्ट की लोअर लिमिट से, तब क्या होता है, ये इंटरफेरेंस फिट होता है, तब आसानी से असेंबल नहीं हो पाता है। इसका असेंबल डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, असेंबल डायग्राम भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये क्या होगा हमारा, ये टॉलरेंस होगा। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा वो टॉलरेंस होगा। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो डिसाइडेड होता है, ये टॉलरेंस शो करता है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट को शो करता है। जो अंदर वाली लिमिट के साथ ले लेंगे तो इंटरनल लिमिट कहलाएगा, और जो बाहरी साथ ले लेंगे तो इसका क्या सकते हैं, अपर लिमिट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस इंटरफेरेंस निकाला, सॉरी क्योंकि इंटरफेरेंस पढ़ना है, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या होता है, जो दोनों पार्ट हैं वो आपस में सही से जुड़ नहीं पाता, इसलिए इंटरफेरेंस होता है। और उन्हीं के बीच का जब हम असेंबल कर रहे हैं तो उनके बीच का जो ज़्यादा डिफरेंस होगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस कहलाएगा, और जो मिनिमम डिफरेंस होगा मिनिमम इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो देखते हैं मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस देखो क्या है, किसी भी होल का जो इंटरनल लिमिट है, क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द होल एंड अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। और अगर होल का अपर लिमिट हो और शाफ्ट का इंटरनल लिमिट हो, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक। तो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार लिख के, आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, अच्छा बताइए आप, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा अपर लिमिट ऑफ किसका, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो शाफ्ट का अपर लिमिट, शाफ्ट अपर लिमिट, ठीक है, शाफ्ट का अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, तो होल का लोअर लिमिट,
तब क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस आ जाएगा, ठीक है। शाफ्ट का अपर लिमिट, होल का लोअर लिमिट का डिफरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इसी तरह से मिनिमम इंटरफेरेंस क्या हुआ, मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करें तो अब उल्टा हो जाए इसका, शाफ्ट का लोअर लिमिट माइनस होल का अपर लिमिट, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांजिशन फिट दिया, इसे भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन फिट की अगर हम बात करें, आपको पता ही है, जब हमारे होल और शाफ्ट आसानी से असेंबल हो जाए उस कंडीशन को कहते हैं ट्रांजिशन फिट। लेकिन ट्रांजिशन फिट में नॉर्मली कंडीशन कभी इंटरफेरेंस की हो जाती है, कभी टॉल, मतलब ट्रांजिशन फिट में हमारा क्या होता है, ज़्यादातर आसानी से असेंबल हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में हमारा कई बार ट्रांजिशन फिट में इंटरफेरेंस की कंडीशन भी हो सकती है या फिर क्लियरेंस की कंडीशन भी हो सकती है ट्रांजिशन में। तो ट्रांजिशन में आपके दोनों कंडीशन पॉसिबल होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डाया ऑफ द लार्जेस्ट परमिसिबल होल इज ग्रेटर देन द डाया ऑफ द स्मॉलेस्ट शाफ्ट। जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का स्मॉलेस्ट डायमीटर और होल का डाया ऑफ द लार्ज परमिसिबल होल, होल का लार्ज डाया इज ग्रेटर देन हो किससे, शाफ्ट के इंटरनल डायमीटर से। जब बड़ा होगा तो आराम से फिट हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में आसानी से ये असेंबल हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है असेंबल करने में। लेकिन इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, दोनों में से कोई सी कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा देख लेते हैं, फिट्स डिटेल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। फिट्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया था, क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस फिट, ठीक। इसमें भी अगर हम बात करें क्लियरेंस फिट में, अगर हम बात करें स्लाइड, इजी स्लाइड, रनिंग, सिलेक्ट रनिंग और लूज रनिंग, मेनली इन्हीं तीनों काम, इन सब कामों के लिए हम क्लियरेंस फिट का यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे स्लाइड करना हो, इजीली स्लाइड हो, देखा होगा आपको कई बार दो पार्ट्स को आसानी से हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा देखोगा आपने, एक पार्ट्स मशीन का दूसरे मशीन के पार्ट्स के ऊपर आसानी से स्लाइड कर लेता है। तो वहाँ पे हम कौन सी फिट लेके चलते हैं, वहाँ पे क्लियरेंस फिट लेके चलेंगे। जब क्लियरेंस फिट होगा तभी तो वो आसानी से क्या होगा, लूजली आसानी से वो चल सकेगा, उसके ऊपर स्लाइड कर सकेगा। ट्रांजिशन की बात करें, ट्रांजिशन फिट का हम कहाँ यूज़ करते हैं, पुश और रिंगिंग। रिंगिंग प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा था आप बताइएगा, ठीक है। रिंगिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, ठीक है। पुश वगैरह, जैसे अगर मान लो किसी वस्तु को पुश करना होता है तो, या फिर मान लो जैसे आपने देखो नॉर्मली पिचकारी वगैरह देखूंगी, तो पिचकारी में आप हैंडल से पुश करते हैं, तो उसमें कौन सी फिट होती है, ट्रांजिशन फिट होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट की बात करें, इंटरफेरेंस जैसे शाफ्ट वगैरह होती हैं, जैसे इंजन होते हैं, इंजन में जो शाफ्टें होती हैं, शाफ्टें की होती हैं बिल्कुल डायमीटर ये थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बहुत कम होगा होल से, होल के बराबर ही होता है, उस फिट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिट कहते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, फोर्स और प्रेस ड्राइविंग टाइट श्रिंक फ्रीजेस। मतलब कई बार देखोगे आपने ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट हो जो बहुत तेज से धक्का मारना पड़ता था आपस में जुड़ पाते हैं, तो उनके अरेंजमेंट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। वो ज़रूरत भी होती है, वो बाद में पढ़ेंगे ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिट्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आप देख लेना एक बार, यहाँ पे दिया है जैसे कि फिट्स का यूज़ करते हैं स्लाइड में, इजी स्लाइड में, रनिंग में, ये पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस हैं फिट्स की, ये आपको टॉलरेंस ग्रेड दिए हैं, ये आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये हम बात करें जनरल टर्मिनोलॉजी, ये आपको सारे टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, वैसे भी हमने पढ़ चुके हैं इनके बारे में, एक बार देख लेते हैं। जनरल टर्मिनोलॉजी अगर ये सब आपको पता है तो लिमिट फिट टॉलरेंस के चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे जैसे हमने क्या करा है, दो पार्ट्स को दिया गया है और दोनों पार्ट्स को हमें असेंबल करना है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं सभी टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जनरल टर्मिनोलॉजी जो इनका यूज़ करते हैं हम लिमिट फिट टॉलरेंस में, मेनली हमने लिमिट फिट और टॉलरेंस के बारे में पढ़ लिया और हमने लिमिट बेसिक न्यूमेरिकल भी कर लिया, और भी न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है आगे। उससे पहले हम इसके जनरल टर्मिनोलॉजी के पढ़ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आप आसानी से हो चुके होंगे। जब हम न्यूमेरिकल हमें करने से पहले जब हम सारे फॉर्मूले
छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ चुके हैं, अब आसानी से न्यूमेरिकल हो जाएंगे हमसे, ठीक है। तो इनके एक बार हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होल की साइड से देखते हैं, ठीक है। साफ्ट की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं होल की साइड की। सबसे पहले एक तरफ देख लेते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा कह सकते हैं साइड व्यू है। जब इस वाले होल के अंदर एक शाफ्ट अटैच है, ये अंदर इतना ज़्यादा क्लियरेंस होता नहीं है, लेकिन आपको क्लियरेंस जो है ज़्यादा करके इसलिए दिखाया जिससे आसानी से दिख सके। ये क्लियरेंस है, नॉर्मली इतना क्लियरेंस नहीं होता लेकिन होता है क्लियरेंस, ठीक है। तो जो बियरिंग वगैरह प्रोसेस देखो आपने, बियरिंग जो लगी होती है पंखे में, उनको वो भी क्लियरेंस पे ही होती है। अगर मान लो ये क्लियरेंस प्रोसेस ही ना हो तो बियरिंग का अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है जो बियरिंग होती है वो गोल गोल घूमती रहती हैं उसके अंदर, जिससे आसानी से हमारा कोई भी डिवाइस होता है वो रोटेशन कर सकता है। तो जब क्लियरेंस वाला प्रोसेस होता नहीं तो ये चीज़ आती नहीं, समझ रहे हैं। इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा एक ये वाला बाहर वाला जो होल है, अंदर वाला शाफ्ट है, और इन दोनों को हमने आपस में जोड़ा हुआ है। ये हमारा कह सकते हैं फ्रंट व्यू है। इससे हम फ्रंट व्यू से देखने पर देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इसमें दिख रही है। टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे होल के पद में। होल के साइड में देखेंगे तो होल का जो ये वाला आप सतह देख रहे हैं, अंदर वाली सतह के साथ जो डायमीटर प्राप्त होगा हम उसे कहेंगे मिनिमम डायमीटर, ठीक। मतलब किसी भी होल की अंदर वाली सतह के साथ जो डायमीटर हमें प्राप्त हो रहा है उसे तो हम कह देंगे मिनिमम डायमीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो किसी भी होल की एक्सटर्नल साइड के साथ जो व्यास प्राप्त होगा हमें, उस एक्सटर्नल साइड के साथ जो व्यास प्राप्त हो रहा है हमें, उससे हम कहेंगे मैक्सिमम डाया, ठीक है। तो मिनिमम डाया समझ में आ गया, मैक्सिमम डाया समझ में आ गया। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा होल का जो लिमिट वाला पोर्शन है, ये वही तो हो रहा है यहाँ पे साइडेड वाला, मतलब आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है वो लोअर लिमिट है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर लिमिट है, ठीक। मतलब जो लोअर नीचे वाला पार्ट है वो लोअर लिमिट और जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर लिमिट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा टॉलरेंस। तो ये पूरा टॉलरेंस शो कर रहा है, टॉलरेंस हो गया ये, तो ये टॉलरेंस हो गया ये पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन होता है। अपर डेविएशन क्या होता है? किसी भी होल का जो हमारा बाहरी वाला सतह है, बाहरी वाली सतह है, तथा अगर मान लो जो होल बनाना है उसका जो एक्चुअल साइज होगा, आपको पता है जब होल और शाफ्ट को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ते समय आप देख रहे हैं होल का ये वाला होल का आपस में जुड़ पाते, क्यों, कब जुड़ पाते? जब इसका दोनों का हम कह सकते हैं दोनों का बेसिक साइज समान होता, बेसिक साइज समान होता तभी तो जुड़ पाते, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर हमें जोड़ना है तो हम इन दोनों बेस साइज बराबर करें, ठीक। तो अगर बात करें बेसिक साइज क्यों होगा इसका, बेसिक साइज को हम शो करते हैं जीरो लाइन से। जीरो लाइन कहाँ से आती है? अगर हम बात करें ये हमारा होल है और ये शाफ्ट है, इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन होगी। अगर ये सेंटर लाइन तक ये थोड़ा छोटा होता, ये थोड़ा बड़ा होता, तो ये आसानी से असेंबल हो जाते और आसानी से असेंबल हो जाते तब क्या होता है, आसानी से ही आपस में जुड़ जाते परमानेंटली करके। तो इसी आधार पर इसकी जो जीरो लाइन होती है, जीरो लाइन कहाँ पर होगी? इसके बिल्कुल मिड में होगी। मतलब जो हमारा ये वाला पोर्शन है हमारा और ये वाला जो पोर्शन है, इसके बिल्कुल मिड में जो पॉइंट आएगा वहाँ से हमारी क्या जाएगी, जीरो लाइन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये आपका होल है और ये शाफ्ट है, और होल और शाफ्ट के एक बीच से एक लाइन जा रही है, बिल्कुल बीच से आ रही है। मतलब होल का ये वाला पार्ट और शाफ्ट का ये वाला पार्ट, इसके मध्य से एक जो लाइन जा रही है उसे हम कहते हैं जीरो लाइन। आपको पता है ये जीरो लाइन क्या होती है? एक्चुअल साइज होता है जो आपको चाहिए होता है, लेकिन अब आपको बन नहीं पाता है। मतलब एक्चुअल साइज जो आपको प्राप्त करना था, मतलब होल का इंडस्ट्री में बनाते समय, प्रोडक्शन करते समय, लेकिन वो एक्चुअल प्राप्त नहीं हो पाता, एक लिमिट के अंदर ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो आपको बनाना होता है एक्चुअली, तो वो होता है हमारे जीरो लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी होल की जीरो लाइन तथा उसकी अपर वाली बाहर वाली सतह के बीच की डिस्टेंस होती है, हम कहते हैं उसे अपर डेविएशन, ठीक है। मतलब किसी भी होल की अपर लिमिट तथा जीरो लाइन के बीच के गैप को हम क्या कहेंगे, अपर डेविएशन, तथा हमारे उस होल की लोअर लिमिट तथा जीरो लाइन के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे, लोअर डेविएशन। समझ में आ गया आपको? लोअर डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शाफ्ट में इसी तरह से। तो शाफ्ट में भी यही सारी डायमेंशन हमें देखनी है, तो शाफ्ट में भी देख लेते हैं। शाफ्ट में क्या हुआ, शाफ्ट में भी हमारा इंटरनल दिया, जैसे हमारा लोग ये वाला शाफ्ट है, इस वाले शाफ्ट की अगर बात करें, जो ये साइड पोर्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है लिमिट को। तो यहाँ पे अंदर वाली सतह के साथ लोअर लिमिट होगी और बाहर वाली सतह के साथ क्या होगी, इसकी अपर लिमिट होगी शाफ्ट के लिए। और जीरो लाइन यहाँ से आ रही है सेंटर से, ठीक।
अगर बात करें यहाँ पे माइनर डाया क्या होगा, इसका मिनिमम डायमीटर होगा, शाफ्ट की अंदर वाली सतह के साथ जो व्यास बनना है मिनिमम डायमीटर, और शाफ्ट की जो बाहरी सतह के साथ जो व्यास बनना है वो मैक्सिमम डायमीटर होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टॉलरेंस की, तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है, अपर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट का जो डिफरेंस है वही तो शेडेड पोर्शन होता है, यही क्या हो गया हमारा टॉलरेंस हो गया। ठीक, हम बात करें अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन की, तो ये एक बार और देख लेते हैं अपर डिवीजन क्या होता है और लोअर डिवीजन क्या होता है। ठीक है, अपर डिवीजन की अगर हम बात करें, अपर डिवीजन क्या होगा देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा शाफ्ट का सबसे नीचे वाला लिमिट है लोअर लिमिट, और जो हमारा जीरो लाइन है इसके बीच का गैप देखो ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा अपर डिवीजन, और शाफ्ट का जो बाहरी सतह है और जीरो लाइन है इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लोअर डिवीजन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में इसके जो बच्चे हुए न्यूमेरिकल हैं उन्हें कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और आगे का देखेंगे। ठीक है।